तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमारे किसान भाइयों की एक प्रमुख समस्या है जो अक्सर वो हमसे सवाल करते रहते हैं कि क्या वो अपने घर के बीज को बुआई हेतु काम में ले सकते हैं। कि यदि आपने पूर्व में किसी पैकेट की सीड बोया है, किसी कंपनी का सीड बोया है, तो आप उसे इस साल बिल्कुल ना बोए। चने की GNG 1581 की, जहां हमने इसका प्रोडक्शन 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। दोस्तों, रबी का सीजन सामने है और गेहूं, चना, सरसों फसल चाहे कोई सी भी हो, अच्छा उत्पादन लेने के लिए बेहद ज़रूरी है एक अच्छे बीज का चयन, अच्छी वैरायटीज़ का चयन। दोस्तों, क्योंकि यदि आप अच्छी वैरायटीज़ का चयन करते हैं तो आप अपने खेत से, अपने चने की फसल से निसंकोच एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे किसान भाइयों की एक प्रमुख समस्या है जो अक्सर वो हमसे सवाल करते रहते हैं कि क्या वो अपने घर के बीज को बुआई हेतु काम में ले सकते हैं। दोस्तों, आप उस स्थिति में घर के बीज को बुआई हेतु काम में ले सकते हैं जब आपने पूर्व में उस बीज से एक अच्छा प्रोडक्शन लिया हो, वो बीज अच्छे से ग्रेडिंग किया हुआ हो, अच्छे से आपने उसका भंडारण किया हो, या आप किसी अच्छे बीज को अपने पड़ोसी किसान से भी ले सकते हैं, या आपके जो नज़दीकी कृषि विभाग हैं, क्षेत्रीय कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर आप आपके क्षेत्र के हिसाब से जिन वेराइटीज़ की सिफारिश की गई है, आपके जलमांग के हिसाब से आप वहां पर इन इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनमीत नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, आप चाहें तो आप NSC या राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन से किसी फाउंडेशन सीड या CS फर्स्ट, जो फर्स्ट जनरेशन होती है प्रमाणित बीज की, उसको लाकर बिजाई हेतु काम में ले सकते हैं। या आप चाहें तो मार्केट में कई सारी वेराइटीज़ हैं प्राइवेट कंपनी की, उनको बो सकते हैं। लेकिन यदि सरसों के केस में मैं बात करूं कि यदि आपने पूर्व में किसी पैकेट की सीड बोया है, किसी कंपनी का सीड बोया है, तो आप उसे इस साल बिल्कुल ना बोए। क्योंकि यदि आप उसे इस साल बोएंगे तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में आपने प्रोडक्शन लिया है उससे 10 से 20% प्रोडक्शन आपको इस वर्ष कम मिलेगा। बात करें हम फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की, तो इसे आप 3 से 4 सालों तक बो सकते हैं। इसके बाद आप बीज को चेंज ज़रूर करें। तो यह तो हुई सामान्य बातचीत। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चना फसल की उन टॉप की 4 वेराइटीज़ की जो आपके लिए उनका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और आप अपनी चना फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेराइटीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं चने की GNG 1581 की। इस वेराइटीज़ को गणगौर नाम से भी जाना जाता है और इस वेराइटी को निकाला गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के ARS श्री गंगानगर से। वेराइटी अच्छी है, फिलहाल अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। बात करें इसके एवरेज प्रोडक्शन की, तो इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। किसान भाइयों, वर्ष 2016 में 50 किसानों के यहाँ गांव भंवरगढ़ जिला बारा में हमने चने की इस GNG 1581 का डेमोस्ट्रेशन लगाया था, जहां हमने इसका प्रोडक्शन 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी हमारे किसान भाइयों के खेत में डेमोस्ट्रेशन प्लाट में ले रखा है। वेराइटीज़ अच्छी है, खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए इसका चयन उपयुक्त रहेगा जो किसान भाई चने की लेट बिजाई करते हैं। और एक कॉमन नेम जो कि हमारे ग्रामीण परिवेश में प्रचलित है कि लोग कहते हैं कि हम तो चने की ही बिजाई करेंगे, तो चनी जो कहा जाता है वो GNG 1581 को ही कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मोटे दाने वाली किस्म GNG 1958 की। यह वैरायटी बहुत अच्छी है, इसे भी ARS श्री गंगानगर से निकाला गया है। बात करें इसके हम एवरेज प्रोडक्शन की, इसका एवरेज प्रोडक्शन 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। यदि आप अपने खेत में फर्टिलाइज़र, वीड और कीट और व्याधि का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, बिल्कुल आप फसल के उत्पादन में चौकसी बरतते हैं, पैनी नज़र बनाए रखते हैं, तो इस वेराइटी से आप 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि 6 क्विंटल प्रति बीघा तक का उत्पादन भी ले सकते हैं। बात करें हम GNG 1581 और GNG 1958 जो कि श्री गंगानगर ARS से निकाली गई है, दोनों वेराइटीज़ में जो ब्रांचिंग चलती है, जो फुटान होता है वो बहुत अच्छा है। और इसी कारण से ये दोनों वेराइटीज़ अभी फ़िलहाल में फील्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे चने की ही किस्म CSJ 515। चने की यह 515 वैरायटी दुर्गापुरा जयपुर से निकाली गई है। लोग इसे भी अच्छा पसंद कर रहे हैं। चने में एक प्रमुख समस्या आती है विल्ट और उकटा रोग। उकटा रोग के प्रति यह वैरायटी मध्यम प्रतिरोधी है। बात करें इसके एवरेज प्रोडक्शन की, इसका एवरेज प्रोडक्शन 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस वैरायटी से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले सकते हैं। बात करें इसके साइज़ की तो इसके दाने दूसरी वैरायटीज़ की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं और हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसी वजह से इसे भी लोग चनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं चने की ही किस्म GNG 2171 की। किसान भाइयों, इसे मीरा नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके ओरिजिन की तो इसे भी ARS श्री गंगानगर से निकाला गया है। सरकार इस वैरायटी को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है और अभी सब्सिडी प्रोग्राम में भी इस वैरायटीज़ को शामिल कर लिया गया है। किसान भाइयों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यह जो वैरायटी है ये उकटा रोग विल्ट के प्रति हाईली रेजिस्टेंट वैरायटी है। बात करें इसके एवरेज प्रोडक्शन की तो इसका एवरेज प्रोडक्शन 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो आप 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे यदि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इन चारों वेराइटीज़ में से आपके लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी रहेगी, तो यह डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। यदि आप साल दर साल एक ही खेत में चने की बिजाई करते आ रहे हैं तो फिर आप GNG 2171 या CSJ 515 का चयन करें, क्योंकि ये दोनों वेराइटीज उकटा रोग के प्रति हाईली रेजिस्टेंट है। यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आप GNG 1958 का चयन करें या फिर GNG 1581 का चयन करें, क्योंकि ये दोनों वेराइटी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और किसान भाई इसे खूब पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चना फसल हेतु खेत की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो पूर्व में हमने खेत की तैयारी और उस समय डाले जाने वाले संतुलित बेसल डोज, कौन सा खाद एवं उर्वरक आपको डालना है ताकि आप अपनी चने की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इन चीज़ों पर पूर्व में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हमने आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपको एक अच्छी जानकारी देने की एक भरपूर कोशिश की है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और हमारे सभी किसान भाइयों तक इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हमने जो मेहनत इस वीडियो को बनाने में की है वो सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत।